है कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, क्योंकि बेऊर जेल को तो ये बिल्कुल मजाक बना के रखता है। बेऊर जेल में इसको मोबाइल की सुविधा रहती है, ये मोबाइल पर अपने गिरोह का संचालन करता है। और मतलब जेल सुपरिटेंडेंट कहीं दुबका रहता है डर के मारे, बेऊर जेल का जेल आईजी दुबका रहता है। और अनंत सिंह बिल्कुल होटलों जैसी सुविधाएं, इसको 5 स्टार होटल की सुविधा मिली रहती है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था कि अनंत सिंह जेल जा रहा है, एक सिपाही उसका सूटकेस उठाए हुए है, तो नवाब के नाती की तरह रहता है अनंत सिंह वहाँ पर। तो कायदे से इसको दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। मैं पटना हाई कोर्ट में एक PIL करूँगा, जनहित याचिका दायर करूँगा और हाई कोर्ट से ये आदेश मांगूंगा कि भाई अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए। जी, मतलब तिहाड़ जेल भेज के रहेंगे आप अनंत सिंह को? भेज के रहूँगा। जैसे अभी बेऊर जेल भेज के रहा ना, मैं अब जेल चला गया, अब इसको तिहाड़ भी की भी सैर करवा दूंगा। जी, डर वर नहीं लगता है ना ना, सर? डर उड़ नहीं लगता, हाँ, डर उड़ नहीं अभी लगता। फोटो लेके बैठे रहते हैं, बहुत लोग कमेंट करता है। अरे बड़ी खुशी की बात है, इस फोटो को मैंने बिहार के बच्चे बच्चे तक पहुंचा दिया है। पूरा बिहार समझ गया है कि जो पलटू राम सुशासन का ढोल बजाते हैं वो माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी हैं। कुछ लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आप अनंत सिंह का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि आपका नाम मतलब अमिताभ दास है, आप दलित समाज से आते हैं, तो एक बार अपनी जाति बता दीजिए सर। जाति जाति न पूछो साधु की। देखिए जाति मैं जानता हूँ, दास की वजह से कन्फ्यूज़न होता है। मैं बिहार के बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे बंगाली समझ जाते हैं, बिहार के अंदर लोग मुझे दलित समझ जाते हैं। मैं जाति से कायस्थ हूँ और मिथिला का कर्ण कायस्थ हूँ, और मैं जनरल कैटेगरी से सामान्य कोटि से IPS बना स्वर्ण हूँ। समाज से जी, हैं आप। सवर्ण समाज से अगड़ी जाति का हूँ। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। अनंत सिंह के बारे में इनसे बातचीत करेंगे कि अब अनंत सिंह का क्या होगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू। अनंत सिंह का अब क्या होगा सर? अब क्या होगा, ये तो मुझे शोले का डायलॉग याद आ रहा है, तेरा क्या होगा रे कालिया। तो अब क्या होगा, आपके चेहरे पे लेकिन खुशी साफ झलक रही है सर। है ना, जब से अनंत सिंह जेल गए हैं ना, आप ज्यादा खुश हैं। है ना। चलिए, माफिया का कुछ नुकसान होता है तो मेरी खुशी बढ़ती है। देखिए ये बात मैं बता दूं, अनंत सिंह के बारे में सब जानते हैं कि बिहार का खूंखार क्रिमिनल है, और अभी 30 अक्टूबर को उसने दिन दहाड़े खून कर दिया दुलार चंद यादव का, और उसको लेके काफ़ी तनाव हो गया। और जातीय तनाव एक तरह से सिर्फ मोकामा में ही नहीं, पूरे बिहार में फैल गया, अगड़े पिछड़ों का तनाव। और उसके बाद चुनाव आयोग का भी चाबुक चला, 2-3 अधिकारियों को हटा दिया चुनाव आयोग ने। पटना के ग्रामीण SP की छुट्टी हो गई, बाढ़ के SDO को हटा दिया गया, एक DSP निलंबित हो गए, और बहुत दबाव बढ़ा। तब पटना के सीनियर SP ने जाकर आधी रात को बाढ़ के कारगिल मार्केट से अनंत सिंह की गिरफ्तारी की। वो भी गिरफ्तारी क्या हुई, एकदम गाड़ी में बैठा के लाया गया, लगा कि नेल्सन मंडेला हो। कायदे से इतने बड़े खूनी को तो कम से कम हाथ में हथकड़ी डाल के तो लाना चाहिए ना। कहा जा रहा है कि उनके सहमति से मतलब उनको लाया गया अनंत ठीक है, सिंह अब को। सहमति का तो मैं गवाह नहीं हूँ कि अंदर के कमरे में क्या बात हुई, लेकिन यदि आप उसको पकड़ते हैं, वो खूंखार क्रिमिनल है, तो कायदे आप गरीब आदमी को छोटी छोटी बात पर पकड़ते हैं तो हथकड़ी लगा देते हैं। तो इतना खूंखार क्रिमिनल को आप हथकड़ी नहीं लगा सकते थे, उनको तो ऐसे सम्मान के साथ लाया गया, लगा कि चलिए चलिए आपका पैर पकड़ के हम ले जा रहे हैं। तो ये सब तो होना ही था, क्योंकि सभी दर्शक जानते हैं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के चपरासी हैं, आज्ञाकारी चपरासी हैं। तो ये तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। अनंत सिंह को देखिए, ऐसा थेथर है, एक मामले में जेल से छूटता है, फिर दूसरे में जाता है, फिर छूटता है, फिर जाता है, आना जाना लगा रहता आना है। जाना लगा रहता है। 5 साल तक जेल में था AK-47 के मामले में, फिर 24 में छूटा, है ना, 5 साल बाद। फिर 25 में जनवरी में जेल चला गया, वहाँ गोलीबारी करके सोनू मोनू के गांव में, नौरंगा जलालपुर में। फिर 5-6 महीने बाद जमानत हुई तो दुलार चंद यादव का खून कर दिया। अब देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, क्योंकि बेऊर जेल को तो ये बिल्कुल मजाक बना के रखता है। बेऊर जेल में इसको मोबाइल की सुविधा रहती है, ये मोबाइल पर अपने गिरोह का संचालन करता है। बेऊर जेल में इसने 1-2 साल पहले कक्षपालों के साथ मारपीट कर दी थी, जेल कर्मचारियों के साथ। बेऊर थाने में केस भी हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ इसका। और मतलब जेल सुपरिटेंडेंट कहीं दुबका रहता है डर के मारे, बेऊर जेल का जेल IG दुबका रहता है। और अनंत सिंह बिल्कुल होटलों जैसी सुविधाएं, इसको 5 स्टार होटल की सुविधा मिली रहती है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था कि अनंत सिंह जेल जा रहा है, एक सिपाही उसका सूटकेस उठाए हुए है, तो नवाब के नाती की तरह रहता है अनंत सिंह वहाँ पर। तो कायदे से इसको दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, जैसे कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को भेजा गया था पूर्व में, या ब्रजेश ठाकुर को भेजा गया। मोहम्मद शहाबुद्दीन भी खूंखार क्रिमिनल था बिहार का, जब सीवान जेल में था तो एकदम आराम से जेल में दरबार लगाता था, और जब तिहाड़ जेल गया तो सारी माफियागिरी पेट में चली गई। उसी तरह ब्रजेश ठाकुर मुजफ्फरपुर का क्रिमिनल, जिसने बालिका गृह कांड को अंजाम दिया था, वो भी तिहाड़ जेल में बंद है।
तो जब शहाबुद्दीन और ब्रजेश ठाकुर को तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है तो अनंत सिंह को नहीं भेजा जा सकता है क्यों? बाद में पटना हाई कोर्ट में एक PIL करूंगा, जनहित याचिका दायर करूंगा और हाई कोर्ट से ये आदेश मांगूंगा कि भाई अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए। जी, मतलब तिहाड़ जेल भेज के रहेंगे आप अनंत सिंह को? भेज के रहूंगा। जैसे अभी बेउर जेल भेज के रहा ना, है ना, ये लोग तो बचा रहे थे, मैंने हंगामा खड़ा कर दिया कि कैसे नहीं जेल जाएगा दुलार चंद यादव हत्याकांड में। अब जेल चला गया, अब इसको तिहाड़ भी की भी सैर करवा दूंगा। जी, डर वर नहीं लगता है ना, ना, सर? डर उड़ नहीं लगता, हाँ, डर उड़ नहीं ये लगता। फोटो लेके बैठे रहते हैं, बहुत लोग कमेंट करता है। अरे बड़ी खुशी की बात है, इस फोटो को मैंने बिहार के बच्चे बच्चे तक पहुंचा दिया है। पूरा बिहार समझ गया है कि जो पलटू राम सुशासन का ढोल बजाते हैं वो माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी हैं। तो पलटू राम की मैंने कलई तो खोल दी है ना, पोल पट्टी तो खुल गई है। जी, कुछ लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आप अनंत सिंह का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि आपका नाम मतलब अमिताभ दास है, आप दलित समाज से आते हैं, तो एक बार अपनी जाति बता दीजिए सर। जाति जाति न पूछो साधु की। देखिए, जाति मैं जानता हूँ, दास की वजह से कन्फ्यूज़न होता है। मैं बिहार के बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे बंगाली समझ जाते हैं, बिहार के अंदर लोग मुझे दलित समझ जाते हैं। मैं जाति से कायस्थ हूँ और मिथिला का कर्ण कायस्थ हूँ और मैं जनरल कैटेगरी से सामान्य कोटि से IPS बना स्वर्ण समाज से जी, हैं आप। सवर्ण समाज से अगड़ी जाति का हूँ। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे। अनंत सिंह मामले को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिए। धन्यवाद।